अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें छोटा शीर्षक सृष्टिकर्ता, इस पर चर्चा हो रही थी, पूरा भी नहीं हुआ है, उसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। और कल जो पढ़े थे, पहले जो पढ़े थे उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। जो कुछ चाहते हो अपनी इच्छा शक्ति से ले लो, यह सब कुछ दे सकती है और सब कुछ कर सकती है ना। तो ये बात यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी, तो बहुत अच्छी बात। जो कुछ चाहते हो अपनी इच्छा शक्ति से ले लो, यह सब कुछ दे सकती और सब कुछ कर सकती है। गंभीर बात है। जो कुछ लेना है आप अपनी इच्छा शक्ति से ले सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जो इस इच्छा शक्ति या इस सच्चे आत्म तत्व को लखा देता है वही सद्गुरु है, और वह संसार के कल्पित ईश्वर से कई गुना अधिक बड़ा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने हमारी अंतरात्मा के अंतर की इच्छा शक्ति के बलवती बता दिए, आपके अंतर की इच्छा शक्ति के बल को बता दिए। ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव स्वयं लिखे हैं, जो इच्छा शक्ति या इस सच्चे आत्म तत्व को लखा देता है वही सद्गुरु है, और वह संसार के कल्पित ईश्वर से कई गुना अधिक बहुत बड़ा है ना, अधिक बड़ा है, कई गुना अधिक बड़ा है। सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर होते हैं, ईश्वर की पता बताने वाले होते हैं, है ना। आत्मा ईश्वर है बोल के हम लोग कभी नहीं जानते अगर सद्गुरु नहीं आए होते, है ना। इसकी कल्पना को ही हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते, और उसी को लेकर के जितने दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम लोग भी उसी में फंस जाते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। जो ऐसे आत्म तत्व को नहीं बतलाता, जो इच्छा की इस शक्ति को तुम पर प्रकट नहीं करता, जो इस आत्मबल और मनोबल को तुमसे छिपाए हुए है, वह तुम्हारा गुरु नहीं शत्रु है। वह तुम्हें धोखे में रखना चाहता है। देवी देवता, राजा रानी, धनी कंगाल और ईश्वर कोई भी हो, किसी की भी गुलामी, किसी की भी दास्ता तुम्हें स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं होने देगी। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव की महिमा अपार। गुरुदेव कह रहे हैं, जो इस आत्मबल को, इस मनोबल को तुमसे छिपाए हुए है, वह तुम्हारा गुरु नहीं शत्रु है। वह धोखे में तुमको रखना चाहते हैं। देवता देवी, राजा रानी, धनी कंगाल और ईश्वर कोई भी हो, किसी की भी गुलामी, किसी की भी दास्ता तुम्हें स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं होने देगी, है ना। खूब विचार कर लीजिए। किसी की दास्ता, किसी की गुलामी आपको स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल का खजाना जब तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है, तो गुलाम बनने, भीख मांगने और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल का खजाना जब तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है, तो गुलाम बनने, भीख मांगने और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मांगना है अपनी आत्म शक्ति से, अपनी आत्मा से। तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, शुभ भावना, प्रणव प्राणायाम कीजिए। आपकी इच्छा जो है, अपने अंतरात्मा की इच्छा को स्वयं को बताइए, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। आज तक जितनी इच्छाएं पूरी हुई है, इसी आत्म शक्ति से ही पूरी हुई है। बाहर में लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन विश्वास करो कहते हैं। विश्वास जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर में होगी, उतना तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छा पूरी करने वाली शक्ति आपके अंदर है, इच्छा शक्ति आपके अंदर है, आत्मबल आपका है, मनोबल आपका है, खजाना आपके भीतर पड़ा हुआ है। आप गुलामी क्यों करते हैं, है ना। प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। अपने आत्मदेव को,
एक बार क्या 100 बार बताना चाहिए, जो जो आपकी इच्छा है पूरी तो यही करेंगे। इसलिए चक्रभेदन, प्राणायाम, प्रणव नित्य दिन करना चाहिए, शुभ भावना है ना। और अपने अष्टांग योग का पालन है, कर्म क्षेत्र में यम नियम का पालन भी करना चाहिए। और अपने घर में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग का पालन करना चाहिए, है ना। तब देखिए आपकी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं होगी, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बड़ी बात है यह। जो तुम्हें स्वतंत्र और जीवन मुक्त ना बनाकर दास, गुलाम और किसी का प्रार्थी बनाता है और तुम्हारे छिपे हुए खजाने को तुम्हें बतला नहीं देता, वह तुम्हारा गुरु कभी नहीं है, वह तुम्हारा पथ प्रदर्शक भी नहीं है। सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा गुरु, सदगुरु, वह आत्मज्ञानी और योगी है, जो निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने शिष्य को सच्चा आत्मज्ञान बतला देता है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके अपने भीतर है, गुरुदेव बतलाए हैं। और गुरुदेव क्या बोलते थे, मैं सदगुरु हूँ, यह बताने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर है। मैं तो सत्य वचन बोल रहा हूँ, मैं तो सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ, पर यह सत्य है कि झूठ है, इसको बताने की शक्ति तुम्हारे अंदर है ना। तुम्हारी आत्मा जब इसे बतला रही है कि यह सत्य है, तो तुम्हारी आत्मा के कहने से, तुम्हारी आत्मा के विचार से तुमने हमको सदगुरु जाना। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कितनी बड़ी बात बताए। सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अंतरात्मा है ना, पथ प्रदर्शक भी तुम्हारा अंतरात्मा है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। सच्चा पथ प्रदर्शक तो आपने भीतर वर्तमान है। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर, मेरा सच्चा पथ प्रदर्शक मेरे भीतर। सदगुरु ज्ञान दिए, हम लोग सुने, विचार विमर्श हुआ हृदय के अंदर, और हमें जो अच्छा लगा हमने ग्रहण किया। आपको जो अच्छा लगा आप उसे ग्रहण करेंगे। तो गुरुदेव की महिमा से इतना पता चल गया कि इच्छा शक्ति, आत्मबल, मनोबल जो कुछ भी है वह हमारी आत्मा का बल है, और इसको बढ़ाने के लिए ही नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। ये छोटा सा शीर्षक दिए हैं, भक्तों की भूल। बड़े बड़े धनियों के यहाँ खजाने के कमरे और धन रखने की तिजोरियां, आयरन सेफ या लोहे की संदूकें अलग रहती हैं, और साधारण व्यय के लिए कुछ रुपया अलग निकाल लेते हैं, जिसे एक साधारण संदूक में रखते हैं और खर्च करते हैं। ये तो सभी के घरों में होता ही है ना। और बड़े बड़े धनवानों की बात ही अलग है ना। बड़े बड़े धनी लोग खजाने का कमरा अलग से रखते हैं, है ना। धन दौलत को अलग तिजोरी में रखते हैं, लोहे का संदूक या आयरन सेफ जो भी हो उसमें गुरुदेव लिखे हैं। और साधारण खर्च करने के लिए रुपये अलग से निकाल के रखते हैं, इसे साधारण संदूक में रखते हैं और खर्च करते हैं, है ना। एक बहुत बड़े शहर में इस तरह के दो धनिकों के लड़के रहते थे। कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं गुरुदेव। एक बहुत बड़े शहर में दो धनियों के लड़के रहते थे। इनके पिता ऐसी अवस्था में मरे कि वे अपने पुत्रों को ना कोषागृह यानी खजाने का कमरा दिखला सके और न उसकी कुंजी ही पुत्रों को दे सके, है ना। बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी स्थिति में इनकी मृत्यु हुई कि अपने पुत्रों को अपना कोषागृह यानी खजाने का कमरा भी दिखा नहीं सके, उसकी कुंजी चाबी भी नहीं दे सके। साधारण खर्च के लिए जो रुपया बाहर था उससे और नित्य की आमदनी से खर्च चलता था। साधारण रुपया जो रखा हुआ था वो साधारण संदूक में, उसी से लोग घर चला रहे, तो नित्य जो आमदनी होती थी उससे घर चल रहा था। दोनों लड़कों के विवाह का समय आया। अब दोनों लड़कों के विवाह का समय आया। लड़के चिंतित थे कि ऐसा विशेष व्यय का अवसर आ जाने पर कहाँ से काम चलेगा। ये दोनों लड़के चिंतित हो गए कि ऐसे समय में जब विशेष रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तब कहाँ से खर्च किया जाता है, कैसे काम चलेगा। एक धनी के लड़के का नाम रामदास था और दूसरे धनी के लड़के का नाम आत्माराम। एक धनवान जो है उनके लड़के का नाम रामदास है और दूसरे धनवान जो है उनके लड़के का नाम आत्माराम। रामदास को एक गुरु मिला,
उसने रामदास की धन चिंता दूर करने के लिए उसे एक अच्छा सा महाजन का घर दिखला दिया, जिससे समय समय पर ऋण लेकर रामदास अपना खर्च चला लेता था। रामदास को एक ऐसा गुरु मिला है ना, जिसने उसे धन चिंता से दूर करने के लिए एक महाजन का घर दिखला दिया। जरूरत पड़ने से वहां समय समय पर जाके ऋण लेकर के वो अपना खर्च चलाने लगा। पर इधर आत्माराम को एक सच्चा सदगुरु मिला, और आत्माराम को इधर एक सच्चा सदगुरु मिला जिसने आत्माराम की चिंता देखकर कहा, कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो, खजाना तो तुम्हारे पास है ना। तुम बड़ी भूल कर रहे हो, तुम्हारा खजाना तो तुम्हारे ही पास है। देखो, यह चाबी का गुच्छा है और वह खजाने का कमरा है। यह देखो, चाबी का गुच्छा यह है और खजाने का कमरा वह है, जिसमें सोने चांदी से भरी तिजोरियां पड़ी हुई हैं। लो चाबी ले लो, है ना। अब पहला भक्त गुरु उन गुरुओं के समान था जो अपने शिष्यों को किसी देवी देवता या किसी निराकार साकार ईश्वर रूपी महाजन का घर दिखला देते हैं। पहला भक्त गुरु जो मिला वो गुरुओं के समान था जो अपने शिष्यों को किसी देवी देवता या किसी निराकार साकार ईश्वर रूपी महाजन का घर दिखला देते हैं। पर दूसरा सच्चा सदगुरु उन गुरुओं के समान था जो आत्मज्ञान द्वारा अपने शिष्यों को उसी की अंतरात्मा का परिचय करा देते हैं, जो आत्मा अपार और अनंत धन और शक्ति का खजाना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऐसे सदगुरु हम लोग को मिले तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए। अपने अंतरात्मा की शक्ति का परिचय मिला हम लोगों को, तो योग साधन तो करना पड़ेगा ना। बिना साधन किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल बढ़ाने के लिए जो नित्य साधन करता है वो मुनि है ना। अब आगे पढ़ते हैं। सदगुरु आत्मज्ञान देकर कोषागृह को ही दिखला देता है। हम लोग के अंतरात्मा के अंतर शक्ति को जगाकर हमारी अंतरात्मा का परिचय दे करके हमें कोषागृह को ही दिखला देते हैं, और योग रूपी चाबी देकर उसे तिजोरियों में लगाने का प्रयोग बतला कर चला जाता है ना। और योग रूपी चाबी जब हम लोग को दिए हैं गुरुदेव, उसको तिजोरियों में लगाने का प्रयोग बतला करके चले गए हैं। अष्टांग योग का व्याख्या किए हैं गुरुदेव। यम नियम तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। फिर जाकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, नित्य योगाभ्यास करते रहिए, सब पालन होगा, है ना। अब योग साधन रूपी चाबी का प्रयोग करके इन तिजोरियों को खोलकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से धन निकालकर व्यय करना तुम्हारे अधीन है, तुम्हारा काम है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे योगाभ्यास करते हैं और कैसे इस चाबी माने योग रूपी चाबी से अपने आत्मा के भीतर से आपको जो जरूरत है आप कैसे खजाने निकालते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव के शब्दों में फिर पढ़ देते हैं। अब योग साधन रूपी चाबी का प्रयोग करके इन तिजोरियों को खोलकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से धन निकालकर व्यय करना तुम्हारे अधीन है, तुम्हारा काम है। इस कोषागृह, खजाने वाले घर, इस कोषागृह मतलब कि रक्षा करना भी तुम्हारा काम है। इसलिए इसका ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो कि फिर यह तुम्हें कभी ना भूले, यह भी तुम्हारा काम है। इस प्रसंग पर जितना ही अधिक विचार करोगे उतना ही अधिक इसके गूढ़ तत्वों अर्थों को समझ सकोगे। इसके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए और आत्मा का महत्व जानने के लिए हमारे रचे हुए ग्रंथों को कई बार आद्योपांत पढ़ जाना चाहिए। ऐसे ग्रंथ केवल एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आते। नित्य ऐसे ग्रंथों का पाठ करने से मनुष्य आत्मज्ञान से व अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ना। तो यह अध्याय 1 जो है पूरा हो गया। आप नित्य योगाभ्यास करें नित्य दिन, आपकी अंतरात्मा आपको राह बतलाएगी, है ना। आपको जो चाहिए अपने अंतरात्मा आत्मा से कहिए और समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। अध्याय 1 पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।